नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले टू व्हीलर्स के शौकीनों के लिए खुशखबरी। आसनसोल के ज्योति नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे सलोनी ऑटोमोबाइल्स में आपको मिलेगी विश्व विख्यात टीवीएस ब्रांड की हर प्रकार की मोटरसाइकिल, स्कूटी और अन्य टू व्हीलर्स। सलोनी ऑटोमोबाइल्स में ग्राहकों को मिलेंगे 5,000 रुपए के कैश डिस्काउंट, इजी ईएमआई, लो रेट इंटरेस्ट। इतना ही नहीं, हर खरीदारी पर ग्राहकों को दिया जाएगा एक आईएसआई हेलमेट। सलोनी ऑटोमोबाइल से खरीदारी पर मिनिमम डाउन पेमेंट पर ग्राहकों को हर खरीदारी पर 5 लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ ही हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेंगे निश्चित उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए सलोनी ऑटोमोबाइल्स, नियर NH2 बाईपास, आसनसोल, ज्योति नगर। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013 and 9339020915। Saloni Automobiles, an exclusive TVS two-wheeler showroom। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो बदल रही है इस क्षेत्र के विद्यार्थियों की तकदीर। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक में एफिशिएंट फैकल्टी मेंबर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से समृद्ध लैबोरेटरी के जरिए विद्यार्थियों को आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया जाता है। यहाँ विशेषज्ञ फैकल्टी मेंबर्स विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के हर एक विभाग में पारदर्शी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक प्रबंधन भी कोई कमी नहीं रखता और आधुनिकतम तकनीक से लैस लेबोरेटरी और इक्विपमेंट के जरिए बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, 2024 से आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक में BBA और BCA की पढ़ाई भी कराई जा रही है। यहाँ भी आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक ने फैकल्टी मेंबर्स की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया है और उत्कृष्ट फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर विद्यार्थियों को BBA और BCA की पढ़ाई करवाते हैं। AICTE द्वारा अप्रूव्ड और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक में विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। साल 2015 से आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक इस क्षेत्र के बच्चों के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करता आया है। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, बागबंदी रोड, नियर राधा स्वामी सत्संग और घाघर बुढ़ी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। आसनसोल के मोहिशिला कॉलोनी इलाके में स्थित चक्रवर्ती मोड़ इलाके के पूर्व पाड़ा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना पाकर आसनसोल नगर निगम के MMIC मानस दास मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा। शव को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने इस घटना की पूरी जांच की मांग की। वहीं मृतक निरंजन पाल के भाई मनोरंजन पाल ने कहा कि वो पूर्व पाड़ा के एक निर्माणाधीन फ्लैट में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करता था। कल देर रात उसकी मौत की खबर मिली। जब वो घटनास्थल पर गए तो देखा कि निरंजन का शरीर खून से लथपथ है। देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भारी वस्तु से पीट कर उसकी हत्या की गई है। আমার ভাই কোথায় কাজ করতো? ওই পূর্ব পাড়ায় ফ্ল্যাটে কাজ করতো। তো কি শুনলে, কি জানলে, কি দেখলে? যে তো দেখলাম যে পড়ে আছে খায়টা চৌকির মধ্যে শুয়ে আছে, এই তো দেখে এলাম পুরো ব্লাড মুখের মধ্যে ভর্তি একদম। কি মনে হচ্ছে? ভগবান জানে এখন কি করে জানবো। অনুমান কি করা হচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে লোকেই মেরেছে ওকে, এছাড়া আর কি হবে এটা।
ফ্ল্যাটটা কি লোক বসবাস করতো না নতুন ফ্ল্যাট বানাচ্ছিল? নতুন ফ্ল্যাট বানাচ্ছিল, আচ্ছা, গাড়ি কাজ করতো। গার্ডের কাজ করতো। নাম কি ছিল ভাইয়ের? নিরঞ্জন পাল। আপনার নাম? আমার নাম মনোরঞ্জন পাল। পুলিশ এসেছে, পুলিশ কি বলছে? পুলিশ তো কোথায়, এখন তো কিছুই বলছে না, তো নিয়ে হসপিটালে রেখে দিয়ে চলে গেল। কি ঘটনা ঘটেছিল? এটা কালকে রাতের ঘটনা কিংবা ভোর রাতের ঘটনা। এখানে কাদের ফ্ল্যাট হচ্ছে? অমিত রায় আর অমিত রায় পাপ্পুর ফ্ল্যাটে যে সিকিউরিটি গার্ডটা ছিল কালকে কতিপয় দুষ্কৃতী, কী কারণে জানি না, সবাই এখানে কারা রিপোর্ট বলছে যে ছেলেটা ভালো ছিল, কোনো এর মধ্যে ছিল না, তো ওকে মানে ইট ফিট দিয়ে ঠেকলে মেরে মারা হয়েছে এবং মরে গেছে। ওই মরে গেছে, এখন নিয়ে গেছে পোস্টমর্টমের জন্য, রিপোর্টটা দেবে। তো এটা প্রকৃত তদন্ত হওয়া, আমি বলবো প্রকৃত তদন্ত হওয়া উচিত এই ব্যাপারটা। आसनसोल सुकांतो मैदान के पास मां कामाख्या अपार्टमेंट में आज दिन दहाड़े 2 फ्लैटों में चोरी की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अनीता सिंह नामक एक महिला ने बताया कि आज वो अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए सुबह 10 बजे के लगभग घर से निकली थीं और 12:15 तक वो घर वापस आ गई थी। जब वो अपने बच्चे के साथ घर वापस आई और अपने घर का दरवाज़ा खोलने को हुई तो देखा कि ताला नहीं है। दरवाजे के सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसका तार भी खोल दिया गया था। अपराधी वो तार भी लेकर चले गए थे। तब उनको आभास हुआ कि उनके घर में चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि कम से कम 3 से 4 लाख रुपए के गहनों की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि उनके बगल वाले फ्लैट में भी चोरी हुई है, वो भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल गई थी। वहीं एक और फ्लैट जिसमें चोरी हुई थी उसकी मालकिन मीना सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सुबह स्कूल गई थी। जब वापस आई तो देखा कि उनके घर में चोरी हो गई है। उनके घर से भी अपराधियों ने गहने और 70,000 रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके अपार्टमेंट में दिन भर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता, शाम 6 बजे से ही सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगती है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से सभी बेहद दहशत में हैं। घटना की सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी। मेरा सामान एक पैसा गया है, ठीक है, चैन अंगूठी गया है, ठीक है, और 70-80 हज़ार 1 लाख का में पैसा था। जो पैसा निकाले अभी एडमिशन करवाने के लिए ले गया, बाकी पैसा उसी तरह चोरी हो गया। कौन सा अपार्टमेंट है वो? ये माँ कामाख्या अपार्टमेंट, SB गुराई रोड, नियर बाय सुकांतो मैदान। इसमें आपका कैमरा तो सीसीटीवी लगा हुआ था? हाँ, सीसीटीवी पूरा कैमरा लगा हुआ है। जो बगल में चोरी हुआ है मेरे भाई का, उसमें कैमरा लगा हुआ, उसमें साफ टू आ रहा है। 2 घर में? हाँ, 2 भाई का चोरी हुआ। ये आप लोग दिन में देखा जा रहा है इसमें गार्ड नहीं? गार्ड नहीं रखते, सब लोकल है, सब तो जान पहचान का है। इसमें कभी हुआ ही नहीं ऐसा काम, कभी हो गया अब नहीं जानते थे हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम शक्ति सिंह है, सनी सब बोलता है। 10:30 के बीच में, 11 बजे के बीच में हुई स्टोरी। हम लोग स्कूल 10-10:30 बजे लेके गए स्कूल बच्चा लोग का एडमिशन कराने के लिए। सर इसमें पैसा हम लोग रखे थे, पैसा निकाला और लॉक करके चाबी इसमें रखे थे, चाबी लेकर लॉक खोल दिया है, खोल के अलमारी छीट कहाँ से सब कपड़ा निकाल के छीट दिया है। यही हुआ है, सब अलमारी रूम का अलमारी खोल देखा है। जिसका भी ये घटना उसे मतलब फ्लैट में आगे वाला कोई था नहीं, घर में कोई नहीं था। बगल वाला भी तो गया था, बगल वाला भी अपने बच्चा को लेकर स्कूल गया था। यहाँ पे गार्ड चले गए? नहीं, गार्ड नहीं, रात। आपका नाम? मीना सिंह। कितना का आपका सामान? बोलो, चैन दिया, ये सब दिया, अंगूठी था, एक चैन था, कैश था 70,000 रुपये। क्या हुआ, हम तो 9:55 के लगभग गए बच्चे का स्कूल की फीस जमा करेंगे, गए हैं, ड्राइवर नीचे फ़ोन किया, गए 11:05 में स्कूल छुट्टी हुआ, 11:12-15 तक में हम घर घुसे। बच्चा लोग बोला हम सीढ़ी से जाएंगे, लिफ्ट से नहीं जाएंगे। सीढ़ी से लेके आ रहे, 2 लड़का हम देखे नीचे उतर रहा 2nd फ्लोर तक, मेरा 3rd फ्लोर पे घर है, हम 2nd फ्लोर के जैसे सीढ़ी पे गए वैसे वो लोग उतर रहा। तो हमको क्या पता कि वो लोग मेरे घर में चोरी करके जा रहे हैं। जब आए हैं देख रहे ताला नहीं है, हमने ऐसे कैसे, हमने मेरा सोनू भी रहेगा तो चाबी तो मेरे पास है, सिंगल चाबी है, ताला जब घुस रहे तो हम समझ गए
खोल रहे हैं। मेरा मेन गेट के पास में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा का जियो फाइबर कनेक्शन काट के फाइबर भी ले लिया, गहना भी मेरा ले लिया। शादी में जितने गहना चढ़ा था वो सब लेके गया। मेरे मायके से जो गहना चढ़ा था वो भी लेके गया। अंदाज कितने का सामान? 3-4 लाख का तो गया मेरा पूरा एकदम। ये जो फ्लैट है कौन सा, क्या फ्लैट है, क्या नाम है? ये मेरा कमख्या अपार्टमेंट, SBI गोराई रोड, रेगनिया पाड़ा, कमख्या अपार्टमेंट। तो यहाँ पर कोई गार्ड नहीं था? नहीं, गार्ड यहाँ शाम को 6 बजे लगते हैं, सुबह 6 बजे तक। तो कितने घर में चोरी हुई? मेरे घर में और मेरे बगल वाले घर में। वो लोग भी गए थे अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाने। मेरे जाने से पहले वो लोग निकले हैं, उनके बाद हम निकले हैं। मेरे काम वाली के साथ में हम निकले हैं। उसके जाने के 10 मिनट के अंदर ही ये सब चीज़ें। और हम जब निकले हैं तो हम देखे भी नहीं है कि कोई फ्लैट में घुसा है। अगर हम देखे रहते, हमको कुछ आभास हुआ रहता तो हम गए ही नहीं रहते। आपका नाम? अनीता सिंह। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के पार्षद अशोक रुद्रा के नेतृत्व में आज नौकरी प्रत्याशी कई युवा इसको कार्यालय पहुंचे। इस बारे में अशोक रुद्रा ने कहा कि इसको की तरफ से उनके कारखाने में नौकरी पाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखा गया, उससे कहीं ज़्यादा योग्यता संपन्न स्थानीय युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, जबकि बाहरी राज्यों के युवाओं को कम योग्यता होने के बावजूद यहाँ पर नियुक्ति दी जा रही है। इसी के खिलाफ आज स्थानीय युवा यहाँ पर आए हैं और इसको से जानना चाहते हैं कि आखिर उनको यहाँ पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। अशोक रुद्रा ने कहा कि स्थानीय युवाओं के साथ ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी किया गया है। उनको सिर्फ इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि वो बंगाल के युवा हैं। केंद्र सरकार बंगाल को वंचित कर रही है, इसीलिए केंद्रीय सरकारी संस्थान इसको में स्थानीय युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। আমরা সব স্থানীয় ITI পাস করা ছেলে মেয়ে, প্রচুর ছেলে মেয়ে আছি আমরা লোকাল, যাদের আমরা বারবার অ্যাপ্লিকেশন করছি সেল সাইডে, কিন্তু আমাদেরকে লোকাল বলে আমাদেরকে বারবার আমাদের ফর্মগুলোকে রিজেক্ট করে দিচ্ছে। আমাদের পার্সেন্টেজ
80%, 75% উপরে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকে তাদের পার্সেন্টেজ আমাদের থেকে কম আছে, কিন্তু তাদেরকে চান্স দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদেরকে রিজেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে। বারবার এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের স্থায়ী বেকার ছেলেদের উপর। কেন এটা কিসের জন্য হঠাৎ যে বাইরের ছেলেদেরই নিয়োগ করা হচ্ছে, যারা স্থানীয় আছে তাদের ভালো রেজাল্ট থাকা সত্ত্বেও বাদ করা হচ্ছে কিসের, মানে এটা কেন? সেলের একটা আধিকারিক হয়তো ওই বাইরের ছেলেদেরকে চান্স দেওয়ার জন্য এটা একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন বারে আমাদেরকে চান্স যাতে না দেওয়া হয় এটা লোকালদেরকে। এটা নিয়ে পরে কি তোমরা কোনো আধিকারিক স্তর আধিকারিকদের কাছে গেছিলে? না, আমরা এই প্রথম এটা দাবি রাখছি যাতে আমাদের লোকালদেরকে বেশিরভাগ 50% উপরে যেন আমাদেরকে চান্স দেওয়া হয়। এর আগেও দেখা হয়েছিল যে বাইরের ছেলেদের যাতে আগে স্থানীয়দের নিতে হবে তারপরে বাইরের ছেলেদের, তাও সত্ত্বেও দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে যে বারে এই জিনিসটা আমাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ বারে আমাদেরকে এইভাবে। কতজন ছেলে মেয়ে তোমাদের এই ইয়ের মধ্যে রয়েছে? আমাদের মোটামুটি 100-150 লোকাল ছেলে যারা আছে তারা সব আমাদের সঙ্গে আছে। তারা দিয়ে এই মানে এই স্কোর মধ্যে ফর্ম ফিল আপ হ্যাঁ, করা? তারা স্কুলের মধ্যে ফর্ম ফিল আপ করেছে, বারবার লোকাল ছেলেদেরকে পার্সেন্টেজ হিসাবে আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। আপনার নাম? রমেশ দাস, আমি আইটিআই ট্রেনার। কিসের জন্য আপনাদের এই? দেখুন, আপনারা জানেন কি বারংবার আমাদের বার্নপুর শিল্পাঞ্চলে বেকার যুবক যুবতীদের জন্য আমরা পথে নেমেছি এবং আমরা চাইছি বার্নপুর শিল্পাঞ্চলে বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি হোক। বারংবার সেলকে বলার পরও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। এখন আপনারা দেখুন যে সেল যে আইটিআই যে ট্রেনিং আছে তারা যে আগে অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য অ্যাপ্লাই করছিল তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানেই দেখছি ভিন রাজ্যের যারা কম নাম্বার পেয়েছে তাদেরকে এখানে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের একটাই দাবি, আমরা ছোটোবেলা থেকে সেল দেখছি, আমার বাবা কাকারা এখানেই জন্ম, তাদের আমাদেরও এখানেই জন্ম, কারখানার ধোঁয়া দেখে আমাদের বড় হয়েছি। তো আমরা চাইছি বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের যে মানে বেকার যুবক যুবতীরা তাদের কেন বাইরে যেতে হবে, ভিন রাজ্যে কেন তাদের যেতে হবে। তাই আমরা চাইছি, সেলের কাছে একটা আর্জি জানাচ্ছি যে এখানকার যারা ট্রেনি আছে, যারা সাধারণ মানুষ আছে, যারা কর্মরত লোক আছে, বেকার যুবক যুবতী, তাদের সবাইকে চাকরি যাতে সেলের তরফ থেকে করে দেওয়া হয় ন্যায্যভাবে। এটাই আজ আমাদের দাবি, এই কারণেই আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। যদি আপনাদের সেল কর্তৃপক্ষ যদি কোনো দাবি না মানা হয় তো কী করবে? সেল কর্তৃপক্ষকে আমরা কোনো অনৈতিকভাবে কথা তো বলছি না, আমরা বলছি আমাদের ম্যারিটের বেসিসে। কারণ আপনারা দেখছেন যারা সেলের ট্রেনিরা মানে যারা আইটিআই ট্রেনিরা আছে তারা কিন্তু অনেক নাম্বার পেয়েছে, কিন্তু তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভিন রাজ্যে যারা কম নাম্বার পেয়েছে তাদের এখানে অ্যাপয়েন্টেড করেছে। আমরা তার বিরুদ্ধে, আমরা চাইছি সৎভাবে স্বচ্ছভাবে আমাদের নেওয়া হোক। আমরা আমার ম্যারিটের বেসিসে, আমরা আমাদের দক্ষতার বেসিসে যেখানে আমরা কাজ করতে চাই। এবং সেলের কর্তৃপক্ষকে একটা কথাই বলতে চাই কি, বাংলার কথা আমাদের আসানসোলের যে সাধারণ মানুষজন যারা বেকার যুবক যুবতী তাদেরকে আগে কাজ দিন, কারণ সেলটা আমাদের এই বার্নপুর শিল্পাঞ্চলেই আছে, আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখছি সেলটাকে। তাই আমরা চাইছি আমাদের মেরিটের বেসিসে সেলে যাতে চাকরিটা আমাদের হোক এবং বেকার যুবক যুবতীদের কাজটা যাতে। আজ যে এখানে আপনারা ইয়ে করছেন কি মানে কি পদ? কারণ আপনারা তো জানেন কি বারংবার সেলকে বললে কোনো রকম তাদের কাছ থেকে রেসপন্স পাওয়া যায় না। আমরা 10 বার দৌড়ালে একবার সেল আমাদের রেসপন্স দেয়। তো বেকার যুবক যুবতীর তরফ থেকে তো কাউকে তো একটা লড়তে হবে। তাই আজকে আমরা সব ভাই বোনেরা একসাথে এখানে উপস্থিত হয়েছি লড়ার জন্য। আপনারা দেখছেন সেলের গেটের সামনে আমরা উপস্থিত হয়েছি এখানে। যতবার সেল আমাদের ফ্রি দেবে ততবার আমরা এখানে এসে আবার দাঁড়িয়ে আন্দোলন করব। যতক্ষণ না চাকরি হবে ততক্ষণ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো। বেকার যুবক যুবতীদের জন্য তো আমরা লড়বো, শেষ নিঃশ্বাস অবধি লড়বো, এটাই আমাদের কথা। আপনার নাম? আমার নাম অর্ঘ্য দুবে। 3 দিন আগে আমার কাছে এখানকার স্থানীয় যারা আইটিআই করা তারা গেছিল। তারা গিয়ে যেটা তাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এখানে ইসকোর এই অ্যাপ্রেন্টিসে যে আইটিআইয়ের কাট অফ মার্কটা রাখা হয়েছে চান্স পাওয়ার জন্য, তার থেকে অনেক বেশি কাট অফ মার্ক এই বাংলার এই স্থানীয় ছেলেমেয়েদের আছে। আমাদের বার্নপুর, আসানসোল, কুলটি বলুন, চিত্তরঞ্জন বলুন, জামুরিয়া বলুন, পুরো এলাকাটা আমি বলছি, শিল্পাঞ্চলে, দুর্গাপুরের, পুরো আসানসোলের। এবার যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে বারাবণীর প্রচুর, ওখান থেকেও ছেলেরা এসেছিল। এই জেলার ছেলেমেয়েদের, স্থানীয় ছেলেমেয়েদের থেকে যাদের কম মার্ক তাদিকে ইসকো অ্যাপ্রেন্টিসে ডেকেছে এবং এখানকার প্রচুর, এখনো অবধি 150-200 ছেলেমেয়ের তথ্য আমাদের কাছে এসেছে, তাদের বাদ দিয়ে তাদের থেকে লো মার্কসের কল করা হয়েছে। এবং এদের বক্তব্য যে আমরা বারবার ভরি, আমাদেরগুলো বাদ যায়। তো আমরা যেটুকুনি বুঝেছি সেলের একদম ওপরে, কারণ এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো দিল্লির অ্যাড্রেসে গেছে, যেটুকুনি এদের থেকে শুনেছি ওখানে, এবং ইসকোর কিছু টপ লেভেলের আধিকারিক আছে যারা বাংলার বিরোধী। এখানে বুঝুন 50%
কল বাইরের 14টা রাজ্য থেকে পেয়েছে, বাংলার ছেলেমেয়েরা পেয়েছে। কিন্তু আপনারাও জানেন, আপনারা সব লোকাল সাংবাদিক, এরপরে যখন চাকরি হবে, চাকরির সময় দেখা যায় সব বাইরের হয়ে যায় 90%, লোকাল 10 জনের হয়। এবং আপনি আমাকে বলুন, এখানে আসাম, দিল্লি, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, আপনার এই দূর দূর থেকে কোথা থেকে আরও এমনি যে রাজ্যগুলো আছে, এই সব জায়গা থেকে ছেলে মেয়েদিকে ডেকেছে। এরা আদৌ এখানে করার পরে চাকরি করবে কি করবে না সেটাও তো একটা বিষয়। কারণ ইসকোর ম্যানেজমেন্টের সাথে যখনই আমাদের কথা হয়, বলে একটা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংকে আমাদের খরচা করতে, মানে তৈরি করতে এক্সিকিউটিভ লেভেলেরদের 2 লক্ষ টাকার ওপরে খরচ হয়, আর নন এক্সিকিউটিভদের 1 লাখ টাকার ওপরে খরচ হয়। কিন্তু পরে আমরা দেখি যে তারা 1 বছর 2 বছর চাকরি করে এখান থেকে সরে চলে যায়। তো সেইভাবে এই যে ছেলেরা এত দূরে থেকে আসছে, তারা কি আদৌ করবে? আর দ্বিতীয় ব্যাপার, যখন এই ট্রেন্ড আইটিআইয়ের যে ট্রেডের ছেলে মেয়েদিকে চেয়েছে, তারা যখন এই রাজ্যেই আছে, তাহলে এই ছেলে মেয়েদিকে কী চক্রান্ত, এখানে কি রাজনীতি যে বারবার এই বাংলার ছেলেদের বঞ্চিত করা হবে এখানকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরিগুলোর জন্য? তো এই ছেলেমেয়েরা এসেছে, এই ইসকোর কাছে এরা আবেদন করেছে যে আমরা এর বিরোধী নই, এটা হোক, কিন্তু আবার স্ক্রিনিং করা হোক, আবার একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাকা হোক। এটা কিন্তু আর বারবার চলতে দেবো না। এই লড়াইটা জেনে রাখবেন, আমাকে আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করেন, এটা কোনো রাজনৈতিক লড়াই নয়। এখানে আমরা 25 জন কাউন্সিলর একসাথে লড়ছি। এটা আমাদের একমাত্র সত্তা হচ্ছে আমরা এখানকার স্থানীয় মানুষ। এখানে আমরা চাই এখানকার ছেলে মেয়েদের চাকরি হোক, সে যে ভাষাতে কথা বলুক, যে বর্ণের হোক, যে ধর্মের হোক, এই স্থানীয় এই বাংলার ছেলে মেয়েদের চাকরি হোক, আর কিছু না। এটা না হলে ইসকোর সাথে আমরা ছেলের সাথে সংঘাতে যাব। বারবার কেন চক্রান্ত হবে? तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।